हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार की प्रमुख योजनाएं, बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, विभिन्न ऐप, पोर्टल एवं विभिन्न रिपोर्ट्स एवं सूचकांक में बिहार, इन सभी टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, शुरुआत तिथि है 22 सितंबर 2024 को। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस योजना के तहत 58 लाख राशन कार्ड धारियों को जोड़ा जाएगा। राज्य के कुल 1.79 करोड़ राशन कार्ड धारी इस योजना के लाभार्थी होंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 70 या उससे अधिक उम्र के लोगों को 10 लाख रुपए तक के इलाज मुफ्त किए जाएंगे। मिशन परिवर्तन, शुरुआत तिथि है 4 मई 2023। तत्कालिक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। उद्देश्य है अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना है। हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना, शुरुआत तिथि है 27 नवंबर 2022, नालंदा जिले के राजगीर से। उद्देश्य है गंगा आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोध गया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर एवं कुल बजट 4,475 करोड़ है। इस तहत प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। बोध गया में इसकी शुरुआत 28 नवंबर 2022 को की गई। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, शुरुआत तिथि है 21 अक्टूबर 2022। इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं यह जान सकेंगे। इस योजना को अगले 5 वर्षों में 2022-23 से 2026-27 चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, शुरुआत तिथि है 15 सितंबर 2022। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सूक्ष्म बागवानी योजना, शुरुआत तिथि है अगस्त 2022। इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। फीस ऑन व्हील्स योजना, शुरुआत तिथि 2022। बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा। उद्देश्य है राज्य के सभी टीबी मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें
स्वास्थ्य करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इसके महत मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। निपुण बिहार योजना शुरुआत तिथि है अप्रैल 2022। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा इस योजना को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है। बजट 2023-24 के तहत इसे प्रथम से 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है। गंगा जल उद्वह योजना गंगा जल उद्वह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना शुरुआत तिथि है अक्टूबर 2021। इसके तहत 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थान को 8 लाख रुपए तक अनुदान देगी। 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% तक अनुदान देगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना शुभारंभ तिथि 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्देश्य है स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। योजना के पात्र हैं 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग। बाल हृदय योजना शुभारंभ तिथि 1 अप्रैल 2021 को इसे सीएम नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुरू किया है। उद्देश्य है हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुभारंभ तिथि है 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिला के तेलहर गांव से। उद्देश्य है कोविड-19 के प्रकोप से गांवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू है। घर तक फाइबर योजना शुरुआत तिथि है 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार से। उद्देश्य है 45,945 गांवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना। लागत है 14,000 करोड़।
विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय विभाग। बाल सहायता योजना शुभारंभ तिथि है 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हर घर नल का जल योजना हर घर नल का जल योजना शुभारंभ तिथि 28 अगस्त 2020। गांवों में कनेक्शन देने के मामले में 19 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। दूसरी ओर शहरों में 15 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। गांवों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पर बांका है। शहरों के मामले में प्रथम स्थान पर जहानाबाद जिला है। बिहार में स्वामित्व योजना शुभारंभ तिथि 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे तथा मैपिंग कर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें जमीन से संबंधित जानकारी रहेगी। बिहार SC/ST उद्यमी योजना बिहार SC/ST उद्यमी योजना शुरुआत तिथि 4 अगस्त 2018 को। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थियों को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रम कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए 4 लाख तक की शिक्षा ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुभारंभ तिथि 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को हर महीने 400 रुपया तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुभारंभ 3 अगस्त 2018 को। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुभारंभ 13 फरवरी 2019। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकार को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को यह लाभ दिया जाएगा। प्यार का पौधा अभियान प्यार का पौधा अभियान शुभारंभ तिथि 14 फरवरी 2020 को पटना में पर्यावरण वन विभाग द्वारा। उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना है। जल जीवन हरियाली मिशन शुभारंभ तिथि 26 अक्टूबर 2019।
महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी। ग्राम उजाला योजना शुभारंभ तिथि 19 मार्च 2021। आरा से केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह द्वारा इस योजना के तहत कार्यशील पुराने ताप दीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्बों 7 वाट और 12 वाट के 3 साल की गारंटी के साथ वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरुआत तिथि 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना है। कुशल युवा कार्यक्रम शुरुआत तिथि 2 अक्टूबर 2016 को। यह योजना राज्य के मूल निवासियों 15 से 25 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। विधवा पेंशन योजना, इसके अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उद्देश्य है विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विवाह के समय 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इसके तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इस योजना में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने UPSC की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि BPSC की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना, इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा कमी पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। समर्थ योजना, सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। विकलांगता पेंशन योजना, वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत
300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्चे के रूप में दिया जाएगा। साथ में निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का भी लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की अकस्मात मृत्यु पर उनके आश्रित को एक मुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना, इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका, बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015 से 16 से बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना BTDP प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। ममता योजना, इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। इसके तहत दाइयों को जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए 75 रुपये प्रदान किया जाता है। बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु 1500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, बिहार में इस मिशन की शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को हुई थी। बिहार में इस मिशन की शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम राज्य के 20 सबसे पिछले जिलों में की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने की 7 तारीख को घर के पास विशेष कैंप के जरिए बच्चों को 7 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य विषय है लक्ष्य वर्ष है बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य। बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य है वर्ष 2070 तक। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है वर्ष 2040 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है वर्ष 2035 तक। भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा राज्यों में शामिल होने का लक्ष्य है 2030 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। कृषि एवं
सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य है वर्ष 2028 तक। औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य है वर्ष 2027 तक। हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा है वर्ष 2025 तक। हर खेत पानी का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है 31 दिसंबर 2025। 1,04,00,000 जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य है वर्ष 2024-25 तक। बिहार सरकार द्वारा जारी ऐप एवं पोर्टल जारीकर्ता एवं उद्देश्य है। समर्थ पोर्टल जारी करता है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा। उद्देश्य है विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी, जैसे नामांकन, परीक्षा एवं परिणाम। ई शिक्षा कोर्स ऐप जारी करता है बिहार सरकार के द्वारा। उद्देश्य है स्कूली शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। नीतीश ऐप जारी करता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। उद्देश्य है लोगों को 30 मिनट पहले आपदा की सूचना प्रदान करने के लिए। टर्न द बस ऐप जारी करता है बिहार सरकार के द्वारा। उद्देश्य है 10वीं और 12वीं के बच्चों को शिक्षा में सहायता प्रदान करने हेतु। पुलिस वाणी पोर्टल जारी करता है बिहार पुलिस के द्वारा। उद्देश्य है दिन भर की अद्यतन जानकारी के लिए। परिमार्जन प्लस पोर्टल जारी करता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। उद्देश्य है भूमि दस्तावेजों में सुधार के लिए। ई शिक्षा कोर्स जारी करता है शिक्षा विभाग के द्वारा। उद्देश्य है राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए। ई मापी पोर्टल जारी करता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। उद्देश्य है जमीन की मापी से संबंधित कार्यों की प्रक्रिया ऑनलाइन कराने के लिए। ई क्षमता ऐप पोर्टल जारी करता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। उद्देश्य है जमीन की मापी से संबंधित कार्यों की प्रक्रिया ऑनलाइन कराने के लिए। ई क्षमता ऐप जारी करता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। उद्देश्य है राज्य के नर्सिंग विद्यालयों से मुफ्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। ई साक्ष्य ऐप जारी करता है बिहार पुलिस के द्वारा। उद्देश्य है पुलिस विभाग में लंबित और मौजूद कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने के लिए। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा जारी। उद्देश्य है अपने योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध जानकारी देने हेतु। मौसम बिहार ऐप
जारी करता है योजना एवं विकास विभाग के द्वारा। उद्देश्य है लोग इसके माध्यम से 24 घंटे मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। BSEB मोबाइल ऐप। BSEB मोबाइल ऐप जारी करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। इस ऐप पर स्टूडेंट को पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। BEFIQR ऐप जारी करता है जल संसाधन विभाग के द्वारा। उद्देश्य है बिहार में बाढ़ एवं सुखाव के प्रभाव को कम करने के लिए। IHIP पोर्टल जारी करता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। उद्देश्य है 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। हेरिटेज ट्री ऐप। हेरिटेज ट्री ऐप जारी करता है बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के द्वारा। उद्देश्य है राज्य की विरासत वृक्षों से संबंधित डेटा तैयार कर इनके संरक्षण के लिए। फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा जारी 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए। वंडर ऐप जारी करता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराने के लिए। वासिम ऐप जारी करता है बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा। उद्देश्य है राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए। फ्रॉग वॉक ऐप जारी करता है निर्मल देव खगड़िया भागलपुर। उद्देश्य है छोटे कामगारों को रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करने हेतु। हायरिंग ऐप जारी करता है सहकारिता मंत्री के द्वारा। उद्देश्य है लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र। दर्शन ऐप। गृह दर्शन ऐप जारी करता है गृह विभाग बिहार। उद्देश्य है बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप जारी करता है बिहार सरकार के द्वारा। उद्देश्य है ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। बक्सर के चौसा से शुरुआत हुई। अश्विनी पोर्टल जारी करता है बिहार सरकार की। उद्देश्य है आशा कार्यकर्ताओं को नियमित तथा आसानी से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु। इंद्रव्रज ऐप जारी करता है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा। उद्देश्य है 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। परिमार्जन पोर्टल जारी करता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। उद्देश्य है डिजिटाइज जमाबंदी पंजों में अशुद्धियों के सुधार के लिए। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप जारी करता है शिक्षा विभाग के द्वारा। उद्देश्य है वर्ग 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु। सेवा समाधान वेब पोर्टल जारी करता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामले तथा सेवानिवृत्ति कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल जारी करता है वित्त विभाग के द्वारा। उद्देश्य है सभी सरकारी योजनाओं के लाभ की सूचना प्रदान करने के लिए। सभी सरकारी योजनाओं की लाभ की सूचना प्रदान करने के लिए उद्देश्य है।
विभिन्न रिपोर्ट एवं सूचकांक में बिहार रिपोर्ट या इंडेक्स जारी करता बिहार का स्थान एवं प्रदर्शन प्रथम स्थान। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है 13वां, स्कोर है 27.8। प्रथम स्थान है उड़ीसा, स्कोर है 67.8। 6 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी करता है FSSAI के द्वारा। बिहार का स्थान है 16वां, स्कोर है 30। प्रथम स्थान है केरल, दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। SDG भारत सूचकांक 2023-24 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है सबसे पीछे, स्कोर है 57। प्रथम स्थान है केरल व उत्तराखंड, स्कोर है 79। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है 22वां, स्कोर है 41.06। प्रथम स्थान है तमिलनाडु। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है 18वां, स्कोर है 31। प्रथम स्थान है केरल, दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु। बिहार का स्थान है 15वां, स्कोर है 0.461। प्रथम स्थान है हरियाणा। बड़े राज्यों में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है 36वां, सबसे गरीब 33.76% लोग। सबसे कम गरीब राज्य है केरल राज्य। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारी करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय। बिहार का स्थान है 15वां, स्कोर है 1815.25। प्रथम स्थान इंदौर व सूरत है संयुक्त रूप से। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है दूसरा, गया। तीसरा स्थान है जमुई। पहला स्थान है पूर्वी सिंहभूम। एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान 22वां है। प्रथम स्थान तमिलनाडु है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 जारी करता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा। बिहार का स्थान है दूसरा, शेखपुरा। तीसरा स्थान है सुपौल। प्रथम स्थान है समस्तीपुर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी करता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। बिहार का स्थान 16वां है, स्कोर है 4.32। प्रथम स्थान है कर्नाटक। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 जारी करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। बिहार पटना का स्थान है 33वां। बड़े राज्य में बेंगलुरु, छोटे राज्य में शिमला है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है 15वां, स्कोर है 38.3। बड़े राज्य में गुजरात, छोटे राज्य में गोवा है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी करता है पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। बिहार का स्थान है 35वां, नीचे से दूसरा, स्कोर है 44.47।
प्रथम स्थान है पुदुचेरी। डेल्टा रैंकिंग जनवरी 2023 के लिए जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। स्थान है खगड़िया, चौथा स्थान शेखपुरा, प्रथम स्थान खगड़िया है। फोर्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 से 22 FSSAI द्वारा जारी करता। बिहार का स्थान है 16वां, स्कोर है 30। बड़े राज्य में तमिलनाडु, छोटे राज्य में गोवा है। पहला NFSA के लिए राज्य रैंकिंग जारी करता है खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। बिहार का स्थान है 7वां, स्कोर है 0.783। प्रथम स्थान है उड़ीसा। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है 22वां, स्कोर है 32.06। प्रथम स्थान है गुजरात। सुशासन सूचकांक 2020 से 21 जारी करता है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। ग्रुप बी में छठा, स्कोर है 4.624। प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। बिहार का स्थान है 19वां, स्कोर है 2.77। प्रथम स्थान है गुजरात। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है 15वां, स्कोर है 11.58। प्रथम स्थान है कर्नाटक, स्कोर है 18.05। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है 22वां, प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। बिहार का स्थान है 18वां, 19 राज्यों में स्कोर है 31। प्रथम राज्य है केरल। SDG शहरी सूचकांक 2021 जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। पटना का स्थान है 22वां, स्कोर है 57.29। प्रथम स्थान है शिमला, स्कोर है 75.50। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 जारी करता है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा। बिहार का स्थान है 29वां, सबसे अंतिम, स्कोर है 5.74। प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश, स्कोर है 8.11। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2020-21 तीसरा संस्करण जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। सबसे अंतिम स्थान है बिहार, स्कोर है 52। प्रथम स्थान है केरल, स्कोर है 75। बिहार सरकार की नई नीति विधेयक 2021 से 24 उद्देश्य एवं विशेष। बिहार खेल नीति 2024 उद्देश्य है विभिन्न खेलों के राज्य के युवाओं को अधिकतम 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बिहार सूचना और प्रौद्योगिकी नीति 2024 उद्देश्य है सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण में बढ़ावा देने के लिए। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024
बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 उद्देश्य है बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर अब भी मुकदमा चलेगा। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन विधायक जीएसटी विधेयक 2017 में किया गया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 वस्त्र व चर्म उद्देश्य है। इस नीति के अंतर्गत बिहार में वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 15% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए होगा। बिहार मद्य निषेध और उत्पादक संशोधन विधेयक 2022 इसके तहत शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने भरने पर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधित करता है। बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन अधिनियम उद्देश्य है राज्य सरकार अब शहरीकरण के लिए किसी स्थान पर आवश्यकता के अनुसार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। बदले में संबंधित जमीन मालिक को मुआवजा दिया जाएगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2022 उद्देश्य है इसके तहत आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्ष की गई है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 उद्देश्य है इसके तहत नगर निकायों के मेयर और उप मेयर का चुनाव सीधी जनता के द्वारा होगा। यह संशोधन बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और 25 में हुआ है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 उद्देश्य है इस संशोधन के अनुसार अब अध्यक्ष पद की सेवानिवृत्ति की आयु 75 वर्ष होगी। सदस्यों की आयु सीमा को भी 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा व अनुसंधान संशोधन अधिनियम 2021 उद्देश्य है इस अधिनियम के तहत निगमित कुल संस्थाओं की संख्या 7 है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 राज्य में इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए बिहार इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। शुभारंभ तिथि है 19 मार्च 2021
ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 उद्देश्य है राज्य में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन के उत्पाद में तेजी लाना। बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 उद्देश्य है बिहार में खेल विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 उद्देश्य है इसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल इकाइयां लगाई जाएगी। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 उद्देश्य है चिकित्सा शिक्षा के लिए। उद्देश्य है चिकित्सा शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना। नवीनतम आंकड़े एक नजर में सूचक है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। प्रथम स्थान पश्चिम चंपारण, द्वितीय स्थान गया एवं तृतीय स्थान पूर्वी चंपारण जिले हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। शिवहर, अरवल, शेखपुरा जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। पटना 58.4 लाख, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। शेखपुरा 6.4 लाख, शिवहर और अरवल जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले 3 जिले हैं। मधेपुरा 31.1%, किशनगंज, अररिया एवं खगड़िया है। सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले 3 जिले हैं। अरवल 18.89%, गोपालगंज एवं दरभंगा जिले हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं। गोपालगंज 1021, सिवान और सारण। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं। मुंगेर 876, भागलपुर एवं खगड़िया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं। शिवहर 1880, पटना एवं दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। कैमूर 488, जमुई एवं बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले हैं। पटना 43.1%, मुंगेर एवं भागलपुर। सबसे कम शहरी वाले 3 जिले हैं। समस्तीपुर एवं बांका 3.5%, मधुबनी और कैमूर है। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पटना, बेगूसराय और मुंगेर है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया। सर्वाधिक गरीब 3 जिले हैं। किशनगंज, अररिया और मधेपुरा। सबसे अमीर 3 जिले हैं। पटना, बेगूसराय और मुंगेर। 10 लाख से कम आबादी वाले बिहार के 3 जिले हैं। शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। सबसे अधिक बागवानी भूमि शिवहर, अररिया और मधुबनी जिला है। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं पश्चिम चंपारण, किशनगंज, पूर्वी चंपारण। सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं अरवल, रोहतास, मुंगेर। सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला है कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास।
सर्वाधिक बिजली की खपत करने वाले जिले हैं पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर। न्यूनतम बिजली की खपत करने वाले जिले हैं शिवहर, अरवल एवं शेखपुरा। चावल या धान के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद एवं कैमूर जिले हैं। गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं रोहतास, कैमूर, भोजपुर। मक्का के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार जिला है। दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं पटना, औरंगाबाद, दरभंगा। गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज। केला का सर्वाधिक उत्पादन है मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास जिले हैं। आम का सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं दरभंगा, पूर्वी चंपारण एवं वैशाली है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, नालंदा, समस्तीपुर जिले हैं। मछली का सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। जूट का सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 जिले हैं पूर्णिया, सुपौल, अररिया जिले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।